जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है, कुछ खास। आज है 2 अगस्त। 2 अगस्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। वैसे तो हर डे कई सारे दिवस मनाए जाते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज 2 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे के रूप में मनाया जाता है। और ये विश्व संस्कृत दिवस मनाया क्यों जाता है, ये भी आपके माइंड में सवाल हो रहा होगा। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह दिवस संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रचार और महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों और संस्कृत संस्थानों में काव्य पाठ, श्लोक प्रतियोगिता और भाषण भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। आई होप आपको समझ में आया होगा 2 अगस्त के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कर रहे हैं क्लास 12। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनके माध्यम से आप हर एक कॉन्सेप्ट को, आपको जिस भी क्लास में, जिस भी कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमने अभी तक की हैं, सारे क्लास को बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया। वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और क्यों पढ़ी, ये आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आ जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या ले आप सभी को, यानी कि हम सभी को कुछ भी नहीं पता कि क्या एग्ज़ाम में आ जाए। इसीलिए वर्ड टू वर्ड हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी सीरीज ये कंटिन्यू अभी तक चल रही है। और आप जाइए, देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है आप देख सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक भी हमें प्रोवाइड कराएं। साथ साथ इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हमारे होम साइंस के लर्नर जितने भी हैं, उन सभी के पास इस क्लास को आप शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ से जुड़ के इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी यूपी में LT की वैकेंसी आ गई है, आप सभी अवगत हैं। तो अभी देखिए, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग जिनको बेसिक्स का भी अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने हैं। आप जाके देखिए, जीरो से जहाँ से होम साइंस स्टार्ट होता है, क्लास 6 से। इसीलिए बुक से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, बुक से ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम जितने भी लोग हम पढ़ते हैं या पढ़ाते, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी आपको कहीं ना कहीं पढ़ के ही पढ़ाते हैं। और वो क्या है, सबसे अच्छा ऑथेंटिक क्या होता है? बुक। तो इसीलिए बुक से हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कहीं इधर उधर से लेकर के नहीं, जिससे कि आपके माइंड में सवाल ना हो और आप समझ सके। जो चीज़ लिखी हुई है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। यही रीज़न है हमारा बुक से पढ़ाने का। तो प्लीज़ आप जाइए, क्लास देखिए और जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एक बार हमारा 12th क्लास का ये हो जाएगा, सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, देन हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस भी करेंगे। है तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 14, जिसमें हम करेंगे टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा है एक बार हम देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में आखिर हमने पढ़ा क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था निगमित संप्रेषण व जनसंपर्क का महत्व देखा था। साथ ही साथ हमने क्या देखा, आवश्यक ज्ञान एवं कौशल के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने श्रवण कौशल को समझा था। फिर हमने अंतर व्यक्तित्व कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने समझा था। फिर हमने देखा था समझौते का कौशल, प्रस्तुतिकरण का कौशल, मानवीय तथ्य, तालमेल स्थापित करने का कौशल। नेक्स्ट हमने देखा था प्रभावी निर्णय लेने का कौशल। तो ये इतने सारे कौशल हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़े थे। अभी हमारा जो नेक्स्ट कौशल है टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इन कौशलों का अनुभव होना जरूरी है। किसका? टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल का। टेलीफोन वार्तालाप व्यापार संचार का एक पसंदीदा तरीका है, क्योंकि यह व्यक्तिगत है और संगठन को प्रभावशाली बनाने के अवसर के रूप में कार्य करता है।
है। टेलीफोन शिष्टाचार आपके लिए शिष्टाचार दिखाने का एक तरीका है और दूसरों के सामने अपना या अपने व्यवसाय का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करता है। मौलिक लेखन कौशल में वर्तनी, पूंजीकरण, विराम चिन्ह, लिखावट और कीबोर्डिंग और वाक्य संरचना आदि शामिल है। जैसे रन ऑन और वाक्य के टुकड़े को खत्म करना सीखना। क्या? जैसे रन ऑन और वाक्य के टुकड़े को खत्म करना सीखना। वाक्पटुता व्यवहारिक बोलचाल में प्रभावी सुधार लाती है। इससे संप्रेषण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित संप्रेषक के रूप में आपको अपनी व्यापारिक सफलता हेतु इन्हें विकसित करके प्रयोग में लाना चाहिए। ये तो हमने देखा क्या? टेलीफोन शिष्टाचार, मौलिक लेखन व सार्वजनिक व्याख्यान कौशल। दूसरा कौशल हम देखते हैं उच्चारण निष्प्रभावन का कौशल। क्या है ये देखते हैं। उच्चारण निष्प्रभावन में शब्दों को इस प्रकार बोला जाता है कि संप्रेषक को सुनने वाला समझ जाता है। क्या? संप्रेषक को जो बोलता है उसको सुनने वाला समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। ऐसा कई अन्य कारणों से किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंपनी की व्यावसायिक छवि सुधारना, ज़्यादा बातचीत, प्रस्तुतिकरणों तथा टेलीफोन वार्ताओं में व्यस्त रखना, सामाजिक व व्यावसायिक दोनों प्रकार से अधिक आत्मविश्वासी तथा प्रभावी होना, श्रोताओं के साथ अधिक समझ विकसित करना इत्यादि। तो ये तो हमने देखे क्या? आवश्यक ज्ञान एवं कौशल। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं, वो है समय प्रबंधन है। देखते हैं तो समय मूल्यवान संसाधन है जिसकी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे अपना काम करने, अपने लक्ष्य प्राप्त करने, प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करने तथा उन सब का आनंद प्राप्त करने के लिए जो जीवन में आपको मिलता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय का उपयोग करना एक कौशल है। समय प्रबंधन सिद्धांतों, प्रचालनों, कौशलों, साधनों तथा कार्य करने के तरीकों का समूह है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से समय का ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने में सहायक है। इससे प्रक्रमों तथा साधनों का विकास होता है जिससे क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। समय प्रबंधन सभी को सुधारने तथा ज़्यादा उत्पादक बनने एवं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होने योग्य बनाता है। अतः तार्किक रूप से पूरे संगठन में अच्छे या बुरे समय प्रबंधन का प्रभाव व्यापक रूप से होता है। समय प्रबंधन तनाव को कम करता है। तो ये तो हमने देखा समय प्रबंधन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं तनाव प्रबंधन क्या होता है। तनाव प्रबंधन वह परिस्थिति जिससे दबाव अथवा चिंता उत्पन्न होती है। तनाव यानी कि स्ट्रेस कहलाता है। सभी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के तनाव का अनुभव करते हैं। तनाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न मांगों, बदलावों तथा घटनाओं के प्रति भौतिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल एवं भावात्मक यानी कि इमोशनल प्रतिक्रिया होती है। तनाव व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए प्रेरित करता है जो जटिल होते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं पर गर्व कर सके। तनाव के लक्षण उस समय उत्पन्न होने लगते हैं जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि जीवन की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तनाव से होने वाली हानि से बचाव के लिए इसे कम तथा नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। तनाव प्रबंधन का आशय व्यक्ति के स्वयं के विचारों, स्वयं की भावनाओं, स्वयं के कार्यक्रमों तथा स्वयं समस्या का समाधान करने के तरीके से है। तो ये आपने देख लिया समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संप्रेषण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। देखते हैं प्रौद्योगिकी, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसने दुनिया में अनेक सूचनाओं, ज्ञान तथा समाचारों के द्वार क्या किए हैं, खोल दिए हैं। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आईसीटी। क्या बोलते हैं? आईसीटी। आपको पता होना चाहिए आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अधिक प्रचलित पद है। सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकियां एक छत के समान हैं जिसमें सूचना के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग और संप्रेषण के सभी तकनीकी साधन शामिल हैं, जबकि इसमें तकनीकी दृष्टि से प्री डिजिटल प्रौद्योगिकी, कागज आधारित लेखन शामिल है। इसका प्रयोग प्रायः डिजिटल प्रौद्योगिकों को बताने में किया जाता है, जिसमें संप्रेषण तरीके, संप्रेषण तकनीकें, संप्रेषण उपकरण, संचार माध्यम के साथ ही सूचनाओं का भंडारण, प्रसंस्करण की तकनीकें भी शामिल हैं। वर्तमान समय में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। किसका? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का।
क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम प्रौद्योगिकी का क्या है, एक संयुक्त रूप है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कार्य क्षेत्र। तो नियमित दफ्तर तथा अन्य संगठनों में मालिकों और कर्मियों के मध्य होने वाले सभी संप्रेषण कार्य। पॉइंट 2 कहता है साझेदारों, संचार माध्यमों, प्रेस, गैर सरकारी संगठनों, सरकार, ग्राहकों तथा आम लोगों से संप्रेषण करने के लिए जनसंपर्क अधिकारी। जनसंपर्क बाहरी एजेंसियों के साथ कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संचार माध्यमों एवं प्रौद्योगिकों के उपयोग में क्या है, नवोन्मेष है, यानी कि नयापन है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 कहता है ऑर्थर पेज द्वारा जनसंपर्क के कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया गया। पढ़ा था ना हमने, ऑर्थर पेज द्वारा दिया गया जनसंपर्क का सिद्धांत प्रीवियस क्लास में ही किया था। तो आप बता सकते हैं कि ऑर्थर पेज द्वारा जनसंपर्क के कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया गया। क्वेश्चन 2 कहता है संगठन की सफलता का प्रमुख आधार क्या है। क्वेश्चन 3 प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए किसका होना अनिवार्य है। क्वेश्चन 4 है किसने संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अभी जस्ट ही हमने पढ़ा था। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं, पहले क्या था, हमारा एग्ज़ाम होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देते थे तो हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते थे कि हमारे तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। बट अभी देखिए यूपी में एलटी की वैकेंसी निकली है, उसमें देखिए क्या पैटर्न है। आपका 2 तरह के एग्ज़ाम है, प्री और मेंस। जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके क्या है, रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी मैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। प्लीज़ ये जितने क्वेश्चन हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना क्लास तो देखते हो बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हो, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, बताइए, अपनी राय हमें दीजिए है कि आपको ये जो क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है इससे आपको कोई हेल्प मिल रही है या नहीं, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अन्यथा और अलग तरीके से पढ़ाया जाए, पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, मतलब जो भी है कुछ सजेस्ट कीजिए, बताइए, आपको भी अपनी राय रखने का पूरा हक है तो प्लीज़ राय अवश्य दिया करिए। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। ये कुछ 1 लाइनर देख लेते हैं, डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण हम बार बार बोल रहे थे, तो संप्रेषण, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें आपको उस समय नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इसमें कौन कौन से जो है वर्ड हैं आपको आगे जानने को मिलेंगे। तो संप्रेषण हमने बार बार पढ़ा ना संप्रेषण के बारे में। आगे संप्रेषण है क्या, तो संप्रेषण या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। क्या है संप्रेषण, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है, चाहे वो मौखिक है या फिर लिखित, सांकेतिक के माध्यम से या प्रक्रिया करके जो भी बातचीत होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान आप कह सकते हो किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। विस्तार क्या है, किसी कार्य को न्यूनतम से अधिकतम करने की प्रक्रिया को ही विस्तार कहा जाता है। निगमित संप्रेषण क्या है, तो यह स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर कर्मियों, ग्राहकों, नियोजकों तथा अन्य लोगों के साथ संप्रेषण का मजबूत तथा प्रभावी मार्ग होता है। नेक्स्ट है आंतरिक और बाह्य संप्रेषण। क्या आपको पता होना चाहिए, आंतरिक संप्रेषण संगठन के मालिक एवं कर्मचारियों के मध्य होता है। कहाँ, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक संप्रेषण संगठन के मालिक एवं कर्मचारियों के मध्य होता है, जबकि बाह्य संप्रेषण संगठन के सदस्यों और बाहरी दुनिया से होता है। जनसाधारण का बोध क्या है, किसी भी संगठन की सफलता का मुख्य आधार जनता को समझा जाता है। आप सभी जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का मुख्य आधार, यानी कि जिसको आप पिलर बोल सकते हैं, वो क्या है, जनता को समझा जाता है, यानी कि जनता होती है। संगठन के लिए जनसाधारण, विपक्षी या प्रतिद्वंदी तथा कर्मचारीगण उनकी प्रतिष्ठा
अवस्थिति तथा अंततः उसकी सफलता को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है हमारा सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी। क्या है? सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने या प्रेषित करने में अपना योगदान देती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, बट अभी बताइए सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? आंकड़ों यानी कि जो डाटास प्राप्त होते हैं, तो आंकड़ों की यानी डाटास की प्राप्ति, सूचनाओं का संग्रहण, उनको इकट्ठा करना, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान इत्यादि कार्यों का निष्पादन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली प्रौद्योगिकी को ही सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन सिद्धांतों, प्रचालनों, गुणवत्ताओं, साधनों तथा कार्य करने की पद्धतियों का समूह है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य के समय का अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण निष्प्रभावन क्या है? हमने पढ़ा था ना अभी उच्चारण निष्प्रभावन के बारे में, तो बताइए उच्चारण निष्प्रभावन से आप क्या समझते हैं? उच्चारण निष्प्रभावन में व्यक्ति शब्दों का उच्चारण इस तरह से करता है कि संप्रेषण को सुनने वाला समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उच्चारण निष्प्रभावन। नेक्स्ट है श्रवण कौशल। श्रवण एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हमने कल की क्लास में किया था, सुनना, समझना तथा प्रतिक्रिया देना। प्रस्तुतिकरण कौशल क्या है? इस कौशल में वक्ता या व्यक्तित्व सामने आता है तथा यह सभी भागीदारों के मध्य शीघ्र पारस्परिक संवाद करने की अनुमति देता है। जनसंपर्क क्या है? तो जनसंपर्क का अर्थ है जनता से संपर्क रखना। यह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न होता है। यह एक कला भी है और विज्ञान भी। क्या? जनसंपर्क। इसमें कला का सौंदर्य तथा भावात्मकता एवं विज्ञान की पद्धति है। विज्ञापन क्या है? किसी उत्पाद अथवा सेवा के बेचने अथवा प्रचारित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार ही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्यूरी, कोई डाउट रह जाता है किसी भी वर्ड या किसी सेंटेंस में, तो आप जो है बेफिक्र पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराई जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी आपके जो भी पेपर्स होने वाले हैं, देखिए हमारी यूपी की LT की परीक्षा निकली, उसमें हमारा रिटन एग्जाम होने वाला। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं देखने, लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ में आपको करनी है। तो बस यही कहना था। और आज की क्लास को अभी यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।